नमस्कार बच्चों, चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 2.2 में आपको क्या करना है? आपको करना है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको जीरोस बताने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के एंड वेरीफाई बिटवीन, उनका वेरीफाई भी करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो जो आपके जीरोज आएंगे उसका आपको वेरिफिकेशन भी करना है कोफिशिएंट के। तो पहले तो हम इसके जीरोज निकाल लेते हैं। तो देखिए, जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करें तो आपको ये एक शॉर्टकट तरीका है। किसी भी पॉलिनोमियल्स को जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने जाए या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने जाए तो वहां पे आप इस वाली हिंट को ध्यान में रखिए। इससे इजीली आपको कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या पॉलिनोमियल्स हो, ये सॉल्व हो सकती है। तो देखिए रूल्स क्या है इसका। रूल्स है कि जो फर्स्ट नंबर है आपका, केवल नंबर की बात चल रही है, फर्स्ट नंबर और जो लास्ट नंबर है, साइन नहीं लेना हमको, केवल फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर इनटू लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है? देखिए आपके पास 1 और लास्ट नंबर क्या है 8। तो हम फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई आएगा हमारा 8। सेकंड रूल्स क्या है कि जो लास्ट वाला नंबर है उसका साइन क्या है? उसका साइन क्या है? माइनस। जो भी साइन रहेगा वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। थर्ड रूल्स क्या है? थर्ड रूल्स ये है कि जो भी आपका मल्टीप्लाई आया है फर्स्ट और लास्ट का, वो कौन कौन सी टेबल्स में आता है। जैसे 8 2 की टेबल्स में आता है, 2 4 जा 8, फिर 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8। 8 तो 3 टेबल में आ रहा है। तो फिर अब हमको तो इनमें से एक कोई सा ही फंक्शन चाहिए। तो यहां पे हम इस ऑपरेशन जो हमने यहां पे माइनस लिया है वो इनके बीच में लगाते हैं। 2 - 4 करके देखते हैं, 4 - 2 करके देखते हैं और 8 - 1 करके देखिए। 2 - 4 करोगे तो -2 आ जाएगा, 4 - 2 करेंगे तो +2 आ जाएगा, 8 - 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब हमको मल्टीप्लाई करने के बाद यहां वाला नंबर चाहिए होता है। स्प्लिट आप मिडिल टर्म्स कर रहे हैं, हम मिडिल वाली टर्म्स को स्प्लिट कर रहे हैं तो हमको क्या चाहिए? -2, मतलब केवल 2 चाहिए, माइनस माइनस को रहने दो। 2 चाहिए तो हमको 2 यहाँ पे भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, तो ये दो तो हमारे यूज हो सकते हैं। 7 हमको नहीं चाहिए तो इसको हटा देते। अब आप इन दोनों टेबल्स में से दोनों टेबल ले सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे टर्म्स लिखेंगे तो हमेशा बड़ा वाला जो नंबर से उसको आगे कर दीजिए। दोनों में से कोई सी भी टेबल लिख लीजिए, लेकिन बड़ा वाला नंबर को क्या कर देंगे? हम आगे कर देंगे। तो x² माइनस 2 - 4 में भी 4 पीछे और 4 - 2 में 4, तो हम 4 - 2 मतलब ये वाला ले रहे हैं हम +2 वाला। तो +2 वाले में 4 - 2 है तो हमने 4 - 2 को लिख के ब्रैकेट लगा दिया और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया x - 8 = 0। अब आपको ब्रैकेट ओपन करना है तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहां से माइनस है तो माइनस इन दोनों के साइन को चेंज कर देगा। माइनस क्या करेगा? इस 4 को माइनस का बना देगा और ब्रैकेट के बाहर x भी है तो ये x इसके साथ में आ जाएगा। फिर ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा? प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा 2 और साथ में आ जाएगा x। अब देखिए माइनस प्लस माइनस और बड़ी डिजिट का साइन लगाओगे तो वापस -2 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे पहले 2 - 4 ले लेते तो फिर साइन हमारा गलत हो जाता। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो दो टेबल, जो भी आपका फैक्टर बनेंगे वो दो टेबल में तो आएंगे ही, लेकिन लिखते समय आपको क्या करना है कि बड़ी वाली टर्म्स को आगे लिख लेना। तो बड़ी वाली टर्म्स हमने आगे लिखी तो जो यहाँ पे है वही चीज वापस आ जाएगी, -8 = 0। अब देखिए यहां पे क्या करना है हमको? यहां से क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में? यहां पे हमको x, केवल 1x कॉमन दिख रहा है तो x को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ 2x था, एक x बाहर है तो x कहां जाएगा? इस ब्रैकेट में x - 4। यहां पे जो साइन रहेगा ना वही साइन आप
यहां लगाना, प्लस था तो प्लस लगा दिया। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें कॉमन दिख रहा है 2, क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आता है और 8 भी आता है, तो हम इस 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां बचेगा x माइनस, हम 2 से इस 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम डिवाइड होगा, इज इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों एक जैसे बनने चाहिए, अगर ये दोनों एक जैसे हैं इसका मतलब जो हमने स्प्लिट किया है टर्म्स को वो ठीक है। अब ये 2 बार आ रहा है x माइनस 4 x माइनस 4, तो इसको हम निकाल लेते हैं कॉमन। अब कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, यहां बचेगा x, यहां बचेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं, तो इक्वल टू में जो 0 चल रहा है इन दोनों को एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को, तो हम लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ट्रांसपोज कर दीजिए, इसका पक्षांतर कर दीजिए, इसको हम 0 के उधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, प्लस का 4 बन जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमारे दो 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2, ये जीरोस तो आ गए। अब आपको क्या करना है, आपको रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन बनाने के लिए एक फार्मूला है, देखिए वेरीफाई का ऐसे होगा, पहले हम ये जो दो 0 आए हैं इसका सम कर लेते हैं, सम ऑफ 2 zeros, 2 zeros मतलब जो आ रहा है हमारा आंसर उसका क्या करना है, आपको सम करना है और इसको वेरीफाई करना है एक फार्मूले से। फार्मूला ये है हमारा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब x का कोफिशिएंट, x का गुणांक डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक से। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2। अब x का कोफिशिएंट, x का गुणांक, यहां देखिए ये x और ये इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 2, तो एक माइनस तो फार्मूले में है, दूसरा माइनस हमने यहां से लगाया। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये रहा एक्स स्क्वायर और इसका कोफिशिएंट 1, तो यहाँ हो गया 1। आप इसमें से 4 माइनस 2 करोगे तो कितना बचेगा, प्लस का 2। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में 1 है तो आप इसको 2 लिख सकते हो। इसका मतलब हमारा जो रिलेशन था 2 सम ऑफ 2 zeros ये वेरीफाई हो गया। दूसरा आपको जैसे आपने यहां सम किया है वैसे ही आपको प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros। इसका मतलब आपको जो जीरोस आए हैं उनका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। और उसका फार्मूला क्या है, यहां पे आपको कांस्टेंट टर्म्स लेनी है। कांस्टेंट टर्म्स मतलब जो अचर राशि है वो, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इसका फार्मूला। कांस्टेंट टर्म्स मतलब ये वाली टर्म्स, इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, एक्स स्क्वायर के गुणांक से। अब देखिए यहाँ पे आप 4 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 8 और ये माइनस यहां लग जाएगा। कांस्टेंट टर्म देखिए क्या है, माइनस का 8, तो ये हो गया माइनस का 8, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो ये 1, तो ये -8 इज इक्वल टू -8। तो दोनों सम ऑफ 2 zeros और प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros दोनों जो है वेरीफाई हुए। 2 ये रहा और 8 ये रहा, तो दोनों आपके कोफिशिएंट का और जीरोस का ये रिलेशन है, ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा।